हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जोहार पीएससी पे। आज हम लोग देखेंगे ना, अगला जनजाति हम लोग देखते हैं। हम लोग संथाल और उरांव देख चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में मैंने उसको कंप्लीट कराया है। अब हमारा अगला जो जनजाति होगा वो मुंडा होगा, मुंडा जनजाति होगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक करके इसका फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। इसका बेसिक पहले हम लोग जानते हैं। मिनट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे। मुंडा जनजाति जो है वो, इनका अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में पहले देख ले तो इनका हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मुंडा जो है मुंडा का जो झारखंड में प्रवेश माना जाता है वो 600 बीसी में माना जाता है। ओके, कबीलाई समुदाय के रूप में ये आया हुआ था इधर। और ये जो पहले रहा करते थे वो गणतांत्रिक रूप में सबसे पहला जनजाति जो है भारत के, वो रहे हुए थे। सबसे पहला जनजाति जो है वो भारत में रहे, जो गणतंत्रात्मक के रूप में, यानी कि स्वयं की स्वतंत्रता और स्वयं की प्रशासन व्यवस्था खुद देखते थे ये लोग। तो अगर इनकी आगमन की बात करी जाए, हम लोग फटाफट इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ओके, तो मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति की बात करूँ तो पहला फैक्ट के बारे में लोग जानते हैं। ये जो है ये झारखंड में इसके जो जनजातीय जनसंख्या का जो है परसेंटेज, या इनका जो स्थान है झारखंड में जनजातीय दृष्टि से, यह 3rd स्थान पे आता है। थर्ड स्थान पे आता है। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 14 पॉइंट लगभग 56% जो है वो झारखंड में निवास स्थान है, इनका निवास करते हैं स्थान पर आता है, यह निवास है। मुंडा जो है स्वयं को अगर बात करी जाए तो मुंडा स्वयं को जो है वो कुटुंब या होड़ोक कहते हैं। कुटुंब या होड़ोक कहते हैं। ओके, यानी कि होड़ोक कहते हैं, यानी कि इनकी जो है वो भाषा, अपनी भाषा को कुटुंब या होड़ोक कहते हैं। इनकी जो है ये जो है वो कोरेलियन समूह के माने जाते हैं, कोलेरियन समूह के माने जाते हैं। ओके, मुंडा जनजाति जो है कोलेरियन समूह के जो है समूह के जो है कबीलाई माने जाते हैं। चौथा अगर बात करी जाए तो ये जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप्स आते हैं। ये बेसिक बातें हैं। प्रोटो
ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। ओके, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। और जो इनकी भाषा जो है, भाषा के दृष्टि से देखा जाए, भाषा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आस्ट्रिक समूह के अर्थ होते हैं, के लोग हैं, आस्ट्रिक समूह के लोग हैं। ओके, अपनी भाषा को जो है ये होड़ो जगोर या होड़ोक कहते हैं, होड़ो, ओके, को लिख दिए हैं, होड़ो जगोर कहते हैं, होड़ो जगोर या होड़ोक कहते हैं। ओके, मुंडा जनजाति जो है इनकी जो है दो शाखा में विभाजित है। पहली शाखा जो है वो महली मुंडा हुआ, महली मुंडा कहलाता है, और दूसरी शाखा जो है वो कंपाट मुंडा हुआ। ओके, ये दो भागों में विभाजित है। इनकी अगर बात करी जाए तो इनके यहाँ जो है वो दो भागों में बात करी गई है। अब क्या है कि अगर मुंडा में अगर गोत्रों की संख्या की बात करी जाए, ये तो छठा नंबर हमारा पॉइंट हो गया, ये सातवां नंबर हम लोग देखते हैं। तो गोत्रों की संख्या जो है मुंडा जनजाति में, गोत्र अगर मुंडा में देखें तो गोत्रों की टोटल संख्या जो है वो 340 है, 340 है। ओके, 340 है। जबकि मुंडा जनजाति को अगर शाखाओं की बात करी जाए, मुंडा जनजाति का जो है वो मुख्य रूप से 13 शाखाओं में विभाजित करा गया है। 13 शाखाओं में 13 जो है वो शाखाओं में विभाजित करा गया है। ओके, मुंडा जनजाति का जो है दो शाखाओं में जो है इनकी समाज जो है समाज की व्यवस्थाएं जो है वो दो शाखाओं में है। जबकि इनकी जो उप शाखा यानी कि इनका जो है ये दोनों जो है, अगर दोनों की बात करी जाए, रुक जाओ, अगर दोनों की बात करी जाए, दोनों जो है ये दोनों मिलकर के जो है वो 13 उप शाखाओं में, 13 जो है उप शाखा या शाखाओं में विभाजित है। 13 शाखाओं या उप शाखाओं में विभाजित है। ओके, गोत्र की हम लोग बात कर रहे थे, तो गोत्र की जो संख्या है मुंडा जनजाति में वो 340 गोत्रों की संख्या है। ओके, इनके जो गोत्र होते हैं ना, ये गोत्र वो जो है पेड़ पक्षी, वैसे जितने भी जनजाति हैं वो पेड़ पशु पक्षी के नाम पर ही, पेड़ पौधे पशु पक्षी के नाम पर ही उनके गोत्रों को जो है होते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी से संबंधित होते हैं। अगर गोत्र में देखा जाए तो ये जो पेड़ पौधे ये इसमें डिवाइडेशन होता है इनका। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे सांडिल जो है, सांडिल हो गए, उसी प्रकार होरो, नाग,
सब टाइटल ये लोग यूज़ करते हैं अपना नाम के अंत में। कमल, केरकेट्टा, बहुत सारे जो ये है टाइटल वो बहुत अन्य जनजातियों में भी मिल जाएगा इस प्रकार का, ये नहीं कि मुंडा में ही मिलेगा। ये जो अपने गोत्र को मूल आधार पर इन्हें पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। इनकी अगर बात करें जाए तो सबसे पहले झारखंड की ये अगर बात करी जाए तो झारखंड की जो है कि सबसे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है इनकी ही कबीला में था। और हम लोग फैक्ट देखते हैं तो क्या क्या बातें आती हैं। तो मुंडा जनजाति जो है, अगर इनकी आगमन की बात करी जाए, इनका जो आगमन की अगर बात करी जाए तो इनकी आगमन जो है तिब्बत के क्षेत्र होते हुए एमपी पहुंचे और फिर एमपी से ये लोग झारखंड पहुंचे। ओके, अभी फिलहाल जो है झारखंड में इनकी स्थिति जो है मुंडा जनजाति भारत में मुंडा जनजाति भारत में मुंडा जनजाति भारत में सिर्फ भारत के झारखंड में ही सिर्फ निवास करते हैं। भारत के झारखंड में ही सिर्फ निवास करते हैं। ओके, और इनकी जो है वो डेंस एरिया जो है सबसे ज़्यादा जो है 90% के आसपास 90% मुंडा रांची में 90% मुंडाओं का जो है वो बहुलता रांची में ही पाया जाता है। ये जो 340 गोत्र जो है वो रिजले जो रिसर्चर थे जो मुंडाओं पर रिसर्च किया हुआ था, उन्होंने बताया कि इनका जो है वो 340 जो है वो गोत्र हैं और 13 जो है उप शाखाएं के रूप में है। ओके, अगर इनके बारे में और बताया जाए तो सबसे पहले जो है वो झारखंड में राज्य निर्माण का जो श्रेय या निर्माण की प्रक्रिया को इन्होंने ही शुरुआत करी थी, श्रेय जाता है।
गठन प्रारंभ किया हुआ था। और इनकी जो प्रथम प्रशासनिक केंद्र बनी, प्रथम प्रशासनिक केंद्र जो बनी वो सबसे पहला जो था वो सूतियाम्बे था। सूतियाम्बे बना पहला प्रशासनिक केंद्र के रूप में। सूतियाम्बे जो है वो उभर कर आया। अगर हम लोग मुंडा शब्द के बारे में जाने, मुंडा जनजाति जो है, जहाँ पे मुंडा शब्द का अर्थ जो होता है, मुंडा बहुत पढ़ा है, तो मुंडा शब्द का जो है, मुंडा शब्द का अर्थ जो है, अर्थ के रूप में देखें तो इसका मतलब है विशिष्ट व्यक्ति से संबंध, विशिष्ट व्यक्ति से संबंध है। संबंध है ना, विशिष्ट व्यक्ति से संबंध है। ये जो है झारखंड में तीसरी जनसंख्या है इन्हें। ये स्वयं को होड़ो या होड़ो जगोर कहा जाता है। उसके बाद जो है इसकी जो आगमन हुई थी वो तिब्बत के क्षेत्र से हुई थी। ओके, और इनकी आगमन का जो वर्ष है तिब्बत के क्षेत्र से हुई थी, झारखंड में आया हुआ था, जो कि इनके आगमन का जो एयर्स है वो 700 BC मानी जाती है। मतलब 700 ईसा पूर्व लगभग, अगर मेरी माने तो ये गौतम बुद्ध और जैन के भी पहले ये लोग जो है झारखंड में आ चुके थे। ये जो है भारत में सिर्फ झारखंड में ही पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इनके यहाँ जो है कुटकट्टी प्रकार की भूमि पाई जाती है। चलो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये तो सामान्य परिचय हो गया इन लोगों का। एक्चुअल में जो इनका ना तिब्बत से मध्य प्रदेश और झारखंड जो हुआ था इनका पलायन, तो पलायन का जो कारण था, यानी कि अगर आगमन का कारण माना जाए, आगमन का कारण तो आर्यों का आक्रमण ही माना जाएगा। आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ तो फिर विभिन्न जगहों से होते हुए ये झारखंड में फिर इनका निवास माना गया है। सर्वाधिक संकेंद्रण जो है रांची जिला में है। हम लोग बता दिए रांची के यानी कि रांची के क्षेत्र में है। इसकी जो है मुंडाओं का जो भूमि होता है, अगर इनकी भूमि व्यवस्था की बात करी जाए, भूमि या इनकी जो भूमि होती है वो खुटकट्टी भूमि कहलाती है। इसी प्रकार हम लोग देखे थे पहनई भूमि, जो कि उरांव में पाहन लोगों को दिया जाता था। पाहन लोगों को जो है उरांव में दिया जाता था। बहुत सारे भूमियाँ देखे थे, आज भी देखेंगे हम लोग किस प्रकार की कहाँ पर भूमि दी जाती है। तो इनकी जो भूमि है वो खुटकट्टी भूमि कहलाती है। और जो है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है खूट से ही चलता है। इनकी प्रशासनिक जो है व्यवस्था में खूट का जो आशय होता है ना, खूट मतलब वंशानुगत चला रहा है। खूट यानी कि हेरिडिटीज जो है उनका आशय जो है परिवार से ही, कितना पीढ़ी बीता पीढ़ी से ही, परिवार पीढ़ी से, परिवार पीढ़ी से।
सारी चीज़ें थी, इनकी सामान्य परिचय। अब हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजाति का जो है वो शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलता था, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं बोर्ड को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। तो झारखंड की गतिविधि में जो है इनकी जो है परसेंट, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में यह तीसरे स्थान पर आता है। भारत में शायद 7 पोजीशन पे आता है। मुंडा स्वयं को जो है कुड़ुक या हुड़ुक कहते हैं। ओके, इनकी जो परसेंटेज अनुसार देखी जाए तो 14.56% जो है वो झारखंड में सिर्फ मुंडाओं का जनसंख्या है। अपनी भाषा को होड़ो जगुर कहते हैं। कोरेलियन समूह से इनकी जो है इनकी कबीलाई माने जाते हैं, कोरेलियन समूह के कबीलाई माने जाते हैं। प्रोटोस्टेलियार्ड ग्रुप से ये आते हैं। इनकी जो ग्रुप है वो प्रोटोस्टेलियार्ड थी। उसी प्रकार जो है वो हम लोग देखे हुए थे, संथाल भी जो था वो प्रोटोस्टेलियार्ड था। जबकि उरांव की बात करी जाए, अगर उरांव की बात करी जाए, उरांव जो था वो द्रविड़ प्रजाति का था। द्रविड़ प्रजाति का था। तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो आस्ट्रिक समूह का था, जबकि उरांव की बात करी जाए तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक हुआ करता थे। ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडा जनजाति जो है वो 2 शाखाओं में, यानी कि इनकी समाज जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित है। पहला महली मुंडा और दूसरा जो समाज है वो कंपाट मुंडा में विभाजित है। और ये दोनों जो महली और मुंडा, कंपाट मुंडा है, ये दोनों जो है विभाजित है और 13 उप शाखाओं में विभाजित है। अब 13 उप शाखाओं में विभाजित है। इनकी जो है समाज जो है पहली के 2 भागों में विभाजित है। पहला महली मुंडा और दूसरा कंपाट मुंडा। जैसे किलोमीटर से यहाँ आप कर सकते हैं केएम, मतलब कंपाट मुंडा और महली मुंडा। यहाँ पे हम लोग कंपाट मुंडा भी बोल सकते हैं, महली मुंडा भी बोल सकते हैं। कंपाट मुंडा महली मुंडा हो गया, दोनों का दोनों। 13 उप शाखाओं में विभाजित है। 13 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा है। 13 उप शाखाओं में अगर हम लोग ऐसे ही याद करने की बात करी जाए तो 13 उप शाखाओं में विभाजित है। गोत्रों की संख्या जो है 340 है, मतलब 340। 3 के बाद 4 आया डिजिट, एक डिजिट बढ़ा, उसके बाद फिर 0 हो गया। तो 340 जो है रिजले के अनुसार जो है 340 जो है इनकी गोत्रों की संख्या है। इनके जो गोत्र हैं वो पेड़ पौधे पशु पक्षी से संबंधित है। वैसे झारखंड की जो विभिन्न जनजातियां हैं, सारी जो लगभग जनजातियां हैं, वो सारे के सारे जो है गोत्र जो है वो पेड़ पौधे पशु पक्षी से ही संबंधित होते हैं उनके गोत्र। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इसमें जो है सांडिल, होरो, नाग, कमल, क्रिकेटा आदि की बात, यानी कि इनकी टाइटल्स आती हैं लास्ट में, तो इनसे पता चलता है कि ये जो है वो मुंडा जनजाति के लोग हैं। मूल आधार के रूप में इन्हें देखा जाए तो इनका जो गोत्र होता है वो पवित्र माना जाता है, जो गोत्र होता है। और गोत्र के आधार पर जो भी बात करी गई है, और इनके जो संबंधित, इससे संबंधित जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें जो है सेवन करना भी वर्जित होता है। सेवन करना वर्जित होता है। जैसे अगर उरांव की बात करी जाए, वर्जित होता है, तो उरांव में क्या था ना, उरांव में वहाँ पे बंदर का सेवन जो है वहाँ पे छूट गया था। बंदर का सेवन जो है सेवन वर्जित है। बंदर का सेवन जो है वर्जित है। तो अब इसकी जो है ये सारी सामान्य बातें हुई। अब झारखंड के जो है ये सबसे प्रथम जनजाति हैं जिनकी यहाँ जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था इनकी जो है कबीला में थी। सबसे प्रथम जनजाति, चूँकि ये 700 BC में झारखंड में इनका आगमन बताया जाता है। तिब्बत के क्षेत्र से इनका आगमन हुआ था। क्यों हुआ था? तो आर्यों का अत्याचार हुआ था। आर्यों का जो है आक्रमण की वजह से ये इनकी पलायन होनी पड़ी थी। और वैसे तो जनजातियां जो है वो झूम खेती के लिए जाने जाते हैं, तो झूम खेती के लिए भी काफ़ी यहाँ पे कंदमूल की व्यवस्थाएं थी। तो कल यहाँ पे जंगल झाड़ की स्थिति बनी हुई थी, तो कंदमूल खाने की व्यवस्थाएं यहाँ पे थी। काफ़ी उनके लिए जो है वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी यहाँ पे संपन्न था झारखंड, तो उनके लिए भी आर्थिक रूप से काफ़ी लाभदायक हुआ था मुंडा जनजातियों के लिए। तो यहाँ पे जो राज्य निर्माण के लिए जो श्रेय जाता है वो मुंडा जनजाति को ही जाता है। राज्य निर्माण के लिए भी जो श्रेय जाता है, तो सबसे पहला तो तिब्बत के क्षेत्र से आए हुए थे और ये 700 BC में
झारखंड में लगभग इनका आगमन बताया जाता है। 90% जो मुंडा है वो उनकी बहुलता जो है, निवास की बहुलता जो है वो रांची के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। सबसे पहले जो है झारखंड में जो है राज्य निर्माण में भी इनका श्रेय है, क्योंकि ये 700 BC में ही लोग आ गए थे। और प्रथम प्रशासनिक केंद्र जो है बनी है वो सुतियांबे में ही बनी है। मुंडा शब्द का अर्थ जो है वो विशिष्ट व्यक्ति से ही है, और यागमन का जो कारण है वो आर्यों का आक्रमण मुख्य कारण था। इनकी जो भूमि है खुटकट्टी भूमि कहलाती है। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो खूट कहलाता है, जो कि परिवार और पीढ़ी से संबंधित होता है। प्रशासनिक व्यवस्था एक खूट होता है जिसकी संबंधित परिवार में जैसे है। अब जो मुंडा जनजाति है ना, उन्हीं से मुंडा जनजाति से ही जो है, मुंडा जनजाति से ही जो है वो मुंडा जनजाति का ही सबसे लास्ट का मुंडा जनजाति का जो है अगर क्या बोलूं, राजाओं में से जो सबसे पहला लास्ट राजा हुआ करता था मुंडा जनजाति का, वो कौन था भाई? जो कि आगे चल करके जो है नागवंश का स्थापना हुआ था, नागवंशियों का स्थापना हुआ था। तो शायद रीसा मुंडा था ना, रीसा मुंडा, ऋषा मुंडा था। ऋषा मुंडा का जो दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र के रूप में जो है एडॉप्ट किया हुआ था, या एडॉप्ट इसको बोल सकते हैं। एडॉप्टेड सन जो था वो कौन था? तो यहाँ पे फनी मुकुट राय था। मुकुट राय हुआ, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। तो ये चीजें थी। अब फनु मुकुट राय जो था वो नागवंश का था, यह नागवंश का हुआ करता था। पिता की ओर से नागवंश का था और माता की ओर से जो है वो यूपी का जो है बनारस का एक, माता की तरफ से देखा जाए, माता की तरफ से तो बनारस का, यूपी बनारस का जो है वो पंडित के घर से था इनके पिता। और इनकी जो माता थी, माता जो थी वो यूपी के पंडित घराने से बिलोंग करते थे, और ये जो था वो नाग घराने से बिलोंग करता था। और यही नाग घराने और ये दोनों के बीच में आपस में वैवाहिक संबंध होता है, और इनके जन्म जो है फनी मुकुट राय का होता है। और इनको जो एडॉप्ट कौन करता है? तो ऋषा मुंडा करता है। सबसे लास्ट मुंडा शासन व्यवस्था के सबसे लास्ट राजा के रूप में जो था वो आया हुआ था ये, तो उन्हें अडॉप्ट करता है। ओके, ऋषा मुंडा था, ये बातें थी। अब हम लोग मुंडा जनजाति के कुछ जो है वो देखते हैं, समाज और संस्कृति की स्थिति क्या थी इस जनजाति में। कहाँ चला जाता है मेरा ये जो यूज कर रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, हाथ से नहीं हटा देते इसको। तो हम लोग देखेंगे अब मुंडा जनजाति जो है स्वयं को कुडुक या होड़ो कहते हैं। झारखंड में इनकी दृष्टि जो है, झारखंड की स्थिति अगर देखी जाए तो थर्ड स्थान पे आते हैं। गोत्रों की संख्या इनके 340 है। पेड़ पौधे से संबंधित होते हैं। इनकी गोत्र के जो है मूल आधार जो है अपने पवित्र गोत्रों को ही मानते हैं। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं कि सबसे पहले इसी जनजाति में आई हुई थी, और एमपी से होते हुए यानी कि तिब्बत क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान था। ये एमपी होते हुए झारखंड में आर्यों के आक्रमण की वजह से ये झारखंड में इनकी पलायन हुई थी। ये जो रांची के साइड पे सबसे ज़्यादा इनका निवास है अभी फिलहाल। तो मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति
अब इसमें हम लोग देखते हैं इसकी जो समाज और संस्कृति की स्थिति था। तो समाज की स्थिति और जो है सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक एंड सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थिति क्या थी। तो इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति जो बनी हुई थी उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो समाज में व्यवस्थाएं जो थी वो अगर युवा गृह के रूप में अगर देखा था, सबसे पहला जो है इनके यहाँ विवाह जो है, विवाह, तो हम लोग फिर से 1 नंबर देते हैं। विवाह जो है, विवाह के रूप में सबसे प्रचलित विवाह जो है इसमें अरंडी आता है। अरंडी युवा गृह अगर इसमें देखा जाए, युवा गृह, तो युवा गृह के रूप में जो है वो गीतियौरा, जब हम लोग सब कंपेयर करेंगे एक एक करके, गीतियौरा था। जबकि संथालों में कौन सी था, घोटुला, और उरांव में जो है वो धूमकुड़िया हुआ करता था। ओके, संथालों में जो था, संथालों में जो था वो घोटुला था, सॉरी इसमें जाएगा ना, संथालों में जो था वो घोटुला था, और उरांव में जो था, उरांव में बात करी जाए तो उरांव में कौन सी था, तो धूमकुड़िया था। इसमें जो है गीतिवाड़ा है, किसी में गीति औड़ा भी आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा में जो है विवाह जो है, यानी कि विवाह तो हम लोग अरंडी हो गया। इसमें युवा गृह की भी प्रथा थी। युवा गृह, युवा गृह के रूप में गीतिवाड़ा तो ही गया है। मूल्य, वधु मूल्य, वधु मूल्य के रूप में जो है यहाँ पे गुणों टका, गुणों टंका या कुरी गुणोंग, कुरी गुणोंग। अब अगर बात करी जाए तो इसके यहाँ जो है वो आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। विवाह के रूप में, विवाह को जो अरंडी कहा जाता है, जिसमें आयोजित विवाह जो है, विवाह जो है प्रचलित है। आयोजित विवाह, अभी तक तीनों जनजाति में लगभग आयोजित विवाह का ही जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी प्रचलित था। ओके, जैसे में संथाल में किरिंग बापला था, और उरांव में क्या था, उरांव में आयोजित विवाह ही सीधी सी बोली जाती थी ना, आयोजित विवाह ही बोली जाती थी उरांव में। और दूसरा में था सेवा विवाह। तो विवाह के रूप में इसमें भी अन्य प्रकार के और सारे विवाह के रूप में देखी जाए तो राजी खुशी विवाह है, हरण विवाह है, सेवा विवाह है। सेवा विवाह में क्या होता है ना कि ससुर के घर में सेवा द्वारा वधु मूल्य को चुकाया जाना ही, यानी कि ससुर के घर में जाकर के जो लड़की होती है वो सेवा, वहाँ सेवा पानी करती है, यानी कि वहाँ के जो हाथ बाट, वहाँ के काम में हाथ बटाने के काम करती है, तो उसे सेवा विवाह कहते हैं। उसके बाद अगर हट विवाह कहा जाए तो वधु द्वारा जो है विवाह होने तक, यानी कि विवाह होने तक वर के यहाँ जो है बलात्, बलात् मतलब बिना पैसे वैसे का जो है वहाँ पे प्रवेश करके रहना, या बिना किसी प्रकार का जो है विवाह की प्रक्रिया से गुजरे हुए उनके यहाँ रहा जाता है, वो हो जाती है। अब मुंडाओं की जो है अगर ग्राम की स्थिति मानी जाए तो चौथा में जो हो गया ग्राम प्रमुख के रूप में जो है, ग्राम प्रमुख जो होता है यहाँ पे वो मुंडा होता है। मुंडा जनजाति में ग्राम प्रमुख के रूप में मुंडा ही होता है। ओके, जैसे संथालों में हुआ करता था मांझी, उरांव में जो हुआ करता था वो महतो हुआ करता था। उरांव में जो है
उसी प्रकार जो संथालों में जो है क्या हुआ करता था, तो मांझी, क्योंकि मांझी शासन व्यवस्था थी। यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और उरांव में जो था वो महतो हुआ करते थे, उरांव में महतो हुआ करते थे। और इनके सहयोगी को, यहाँ पे जो सहयोगी होते थे ना, उसे मांझी कहा जाता था। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो बहुत बार पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होती हैं। ओके, इनके जो है वो हाथू मुंडा जो है खुटकट्टी गांव के प्रमुख अगर बात करी जाए, हम लोग अभी पीछे पड़े हुए थे कि इनकी जो गांव है वो खुटकट्टी शासन व्यवस्था से प्रभावित है। तो खुटकट्टी गांव जो होती है, खुटकट्टी गांव के प्रमुख जो है वो हाथू मुंडा होते हैं, हाथू मुंडा। इसके यहाँ जो है धार्मिक प्रधान के रूप में अगर देखी जाए, धार्मिक प्रधान के रूप में देखी जाए तो यहाँ पे पाहन होते हैं धार्मिक प्रधान रूप के। और इसका सहयोगी जो होता है वो पनभरा होता है। पाहन का सहयोगी, वैसे उरांव में भी देखे थे कि पाहन का सहयोगी के रूप में पाहन जो होते हैं उरांव में जो होते हैं वो सहयोगी रूप में बैगा, बैद और पनभरा ही कहलाते थे। नहीं, पनभरा जो है उनको द्वारा जो जमीन दी जाती थी ना, अब यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट देखो क्लियर करते हैं। जमीन की बात करी गई, जो जमीन दी जाती थी उरांव जनजाति में, कहाँ पे, उरांव जनजाति में जो है, उरांव जनजाति में जो जमीन दी जाती थी, किन्हें, बैगा को या बैध को, बैध, यहाँ बैध भी बोला जाता है, बैध को जो है जमीन दी जाती थी, उसे पनभरा भूमि कहा जाता था। तो ये सारी चीजें जो निकल कर आ रही है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो और कुछ अगर यहाँ बात करी जाए तो पनभरा होता है यहाँ पे। उसके बाद कुछ भूमियों की बात करी गई है, किस प्रकार के यहाँ भूमि दी जाती है। तो धार्मिक की बात करेंगे, धार्मिक प्रधान के रूप में हम लोग देख लिए। यहाँ पे जो स्त्री के द्वारा जो है तलाक देती है उसे वधु मूल्य के रूप में, गुणों टका, वधु मूल्य के रूप में तो गुणों टका ही हो गया, गुणों टका हो गया। वधु मूल्य यहाँ कौन सी था, तो गुणों टका या कुरी गुणों हो गया, गुणों टका या कुरी गुणों हो गया। और जो है वो अगर ये तलाक लेते हैं, यहाँ पे तलाक की अगर स्थिति बनता है मुंडा जनजाति में, तो यही गुणों टका को लौटाना भी पड़ता है, तलाक में लौटाना पड़ता है। तो उसे भी क्या कहते हैं, तो गुणों टका ही कहते हैं। ग्राम पंचायत को हाथों मुंडा कहते हैं। और कई गांव को मिलाकर जो है वो पहाड़ा पंचायत हम लोग देखेंगे, इसकी शासन आने की, इसकी जो शासन व्यवस्था देखेंगे उसमें बात करी जाएगी। वंश कुल जो है खूट के आधार पर इनके यहाँ पे चलता है। उसके बाद इस जनजाति में जो है सकमचारी नाम जाना जाता है। इन जनजातियों को जो है तलाक की जो बात करी जाती है, तलाक को जो है सुकमाचारी या सकमचारी कहा जाता है, साकमचारी। तो एक मिनट इसको हम देख सकते हैं। तलाक जो है साकमचारी कहलाता है, तलाक को यहाँ साकमचारी कहा जाता है। और ये है जो है लौटाना पड़ता है, साकमचारी जो है वो लौटाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे जो है इनकी जो है परिवार जो होती है वो
पितृवंशीय होता है, पितृवंशीय होता है। सभी जनजातियों में लगभग पितृवंशीय शासन व्यवस्था है। कुछ जनजाति, बहुत गिनी चुनी जनजाति जो है वो, उनके जो है वंश जो होते हैं वो मातृसत्तात्मक होते हैं। इनकी जो है, अगर हम लोग 8 नंबर की बात करी जाए तो इनकी गोत्र जो होते हैं, गोत्र, जनजातियों के जो गोत्र होते हैं, और यहाँ पे खास करके मुंडा जनजाति में गोत्रों को जो है तेज या कॉल्ड हो जाते हैं, यानी कि कहलाते हैं, कीली कहलाते हैं। गोत्रों को कीली कही जाती है। ओके, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो इसके यहाँ अगर बात करी जाए तो अगर आर्थिक व्यवस्था या उससे पहले अगर हम लोग देखें, इनके यहाँ जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, इनके जहाँ अगर पर्व त्योहार की बात करी जाए, या उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मुंडा जनजाति में जो है लोक कथा के रूप में जो है प्रचलित जो है लोक कथा जो है, प्रसिद्ध जो लोक कथा है वो सोसो बोंगा है। यह एक प्रकार का जो है बैलेट होता है, एक प्रकार का बैलेट होता है। तेरह जो उप शाखाओं में विभाजित था ना, वो सोमा सिंह के द्वारा किया गया था। सोमा सिंह के द्वारा जो है 13 उप शाखाएं बताई गई हैं। महली मुंडा और कंपाट मुंडा जो था वो बताई गई, जैसे केम हमको यूज किए थे हम लोग शॉर्ट में। जो 13 उप शाखाएं थी वो सोमा सिंह के द्वारा बतलाया गया था, कहा गया था। ओके, इनके द्वारा महिलाएं, पोशाक की बात करी जाए, पोशाक के रूप में जो है, पहले पुरुष की बात करी जाए, उसके बाद महिलाएं की बात करी जाए, तो पुरुषों के द्वारा जो है वो यहाँ पे पहने जाने वाले जो पोशाक हैं उसे क्रेया कहा जाता है या बटोई कहा जाता है। एग्जाम में ये क्रेया ही देता है जनरली। और महिलाओं के द्वारा जो है वो उरांव जनजाति में खन क्रिया कहा जाता था। पुरुषों के द्वारा वहाँ भी क्रिया कहा जाता था और महिलाओं के द्वारा वहाँ खन क्रिया कहा जाता था, लेकिन जो है मुंडा जनजाति में परेया कहा जाता है। थोड़ा सा जो है वो यहाँ प्रोनाउंसिएशन का हमको लगता है यहाँ पे हुआ होगा, तो ये चीज़ें जो है वो प्रेया बन गई। इनके यहाँ जो है कुछ पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। पर्व त्योहार के रूप में देखी जाए तो इनके द्वारा जो है सबसे पहला अगर बात करी जाए तो सबसे पहला सरहुल या बा पर्व आता है। सरहुल तो सबसे जनजातियों का मुख्य त्योहार ही है। बा पर्व आता है जो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे साथ में ना गणेश उत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ कर्मा का त्यौहार जो मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो हिंदी माह जो है हमेशा पूछा गया और पूछते आया है, पूछेगा भी।
तो कर्मा की बात करी जाए तो कर्मा जो है वो भादो माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पता है ना, कृष्ण पक्ष में अंधेला आता है, शुक्ल पक्ष में इंज्वाला, यानी कि जो है वो मून जो है धीरे धीरे लाइट होता है, और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे वो डार्क की ओर जाता है। तो शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को तीसरी अगर बात करी जाए तो सोहराय के तो हम लोग बात कर चुके थे, कार्तिक अमावस्या के पशुओं का सम्मान में के लिए करी जाती है क्या बोले सोहराय जो है ये 5 दिनों तक मनाया जाने वाला है, 5 दिनों तक चलता है। कब चलता है भाई? तो कार्तिक अमावस्या कार्तिक अमावस्या में जो है वो पशुओं के सम्मान में और ये पूष माह में जो है वो मनाया जाता है सोहराय त्यौहार। चौथा अगर बात करी जाए तो रोआ पूना जो है धान बुआई के लिए है, और बतौली जो है खेत जुताई जो होती है उसके लिए। गुरु पर्व जो है दिसंबर माह में मनाया जाता है। मांगे पर्व या फागु पर्व होली के समरूप होता है। ये तो इसकी पर्व त्योहार की बात करी गई। अभी हम लोग इसकी शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, और इसकी जो है थोड़ा सा प्राचीन की बात करेंगे, प्राचीन की स्थिति क्या थी मुंडा जनजातियों का, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग आर्थिक रूप से अगर देखते हैं, आर्थिक व्यवस्था क्या थी मुंडा जनजातियों की, आर्थिक व्यवस्था की बात करी जाए मुंडा जनजातियों की, तो जनरली तो यहाँ पे पशुपालन और कृषि का ही रहा है। तो कृषि एंड पशुपालन जो है प्रमुख है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे अगर बात करी जाए तो मुंडा जनजातियों में जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों को में जो है वो हड़िया एवं रान का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करी जाती है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो है वो हड़िया या रान का प्रयोग करी जाती है। इनके हम अगर बात करी जाए तो आर्थिक रूप से जो है यहाँ पे भूमि के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो भूमि का जो है यहाँ पे भूमि का जो है वो 3 प्रकार बताया गया है। हम लोग इधर लिख देते हैं इसको। भूमि का 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पंकु भूमि होता है, पंकु भूमि। दूसरा बात करी जाए और तीसरा बात करी जाए तो नागर भूमि होता है दूसरा, और तीसरा जो होता है वो खिरसी भूमि होता है, या तो फिर जो है वो खिरजी भूमि होता है, खिरसी या खिरजी भूमि होता है। यह सर्वाधिक जो है वो उपजाऊ वाला होता है। यह जो है सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होता है, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होता है। नागर जो है वो
थोड़ा कम उपजाऊ वाला होता है, यानी कि औसत उपजाऊ वाला होता है, औसत उपजाऊ भूमि होता है। और खिरजी जो होता है ना, वो बालू युक्त भूमि में होता है, बालू युक्त होता है, बालू युक्त या बलुई भूमि में होता है। अब यहाँ पे थोड़ी एक और बात करी जाए तो हम लोग देखते हैं कि भूमि का व्यवस्थाएं जो करी गई है, भूमि व्यवस्था, यहाँ पे भी भूमि दान व्यवस्थाएं थी, भूमि दान, भूमि दान करने की व्यवस्था है, भूमि दान में दान की प्रथा, भूमि दान की प्रथा जो थी, प्रथा का रूप क्या क्या था, किससे कौन सा भूमि दी जाती थी। तो यहाँ जो है ना, वो पूजा पाठ के लिए, सामान्य पूजा पाठ के लिए, सामान्य पूजा पाठ के लिए जो है, सामान्य पूजा पाठ के लिए डाली कटारी नाम की भूमि दी जाती थी, डाली कटारी नाम की भूमि जाती थी। उसी प्रकार विशेष पूजा के लिए, विशेष पूजा का मतलब है जादू टोना तंत्र विद्या से संबंधित था। विशेष के मतलब है यहाँ पे तंत्र, जादू टोना, जादू टोना या भूत को जो है शांत करने के लिए जो भूमि दी जाती थी, उसे भूत खेत कहा जाता था, भूत खेत के रूप में जाना जाता था। मानकियों को जो भूमि दी जाता था, मानकी जो है वो पहड़ा का जो है प्रमुख होता था, मानकी जो है यहाँ पे पहड़ा का, हम लोग इसको आगे देखेंगे भी डिटेल में, पहड़ा का प्रमुख होता था। और पहड़ा राजा जो है वो पहड़ा पंचायत का सर्वोच्च होता था, जिसका सहयोगी जो है कर्ता, दीवान और कोतवाल, जो आगे हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे दो प्रकार की भूमि जो है सामान्य रूप से दी जाती थी, डाली कटारी भूमि और एक भूत खेत भूमि। डाली कटारी जो है सामान्य पूजा पाठ के लिए दी जाती थी, और जो है विशेष पूजा के लिए भूत खेत दी जाती है, भूत खेत दी जाती है विशेष पूजा के लिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनकी शासन व्यवस्था पर अब हम लोग आएंगे। इनकी जो है शासन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। धार्मिक व्यवस्था जो थी, आर्थिक व्यवस्था जो है वो तो हम लोग देख लिए, लेकिन धार्मिक व्यवस्था एक हमारा छूट रहा है ना। इनकी जो है धार्मिक व्यवस्था पहले देख लेंगे, उसके बाद इनकी शासन व्यवस्था जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजातियों का मुंडा शासन व्यवस्था है, जबकि हो जनजाति जो है मुंडा से ही डिवाइड होकर के बना है, यानी उप जो है इनकी थी उप। ओके, ये तो मिल गया। इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन एक बार फटाफट से कर लेते हैं। तो सामाजिक स्थिति जो थी, हम लोग धार्मिक स्थिति तो यहाँ फटाफट से यह भी जान सकते हैं। तो धार्मिक स्थिति के रूप में, धार्मिक स्थिति, मुंडा जनजातियों की धार्मिक स्थिति की क्या चल रहा था धर्म में। तो सबसे प्रमुख देवता के रूप में जो है सर्व प्रमुख देवता
के रूप में जो है सिंहभोगा थे, जैसे संथाल जनजातियों में था सिंहभोगा। सिंहभोगा जो है संथाल जनजातियों में भी थे, जो है सूर्य के प्रतीक माने जाते थे, सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं। वहाँ पे ठाकुर भी कहा गया था सिंहभोगा में, जबकि सूर्य का देवता जो है उरांव में जो है वो किन्हें माना गया था, उरांव में जो है वो सूर्य का जो है प्रतीक वो किन्हें माना गया था, बताओ, कमेंट करो आप लोग। तो सूर्य का जो प्रतीक माना गया था वो धर्मेश को माना गया था। उरांव में जो है सूर्य का प्रतीक के रूप में, यहाँ पे उरांव की बात करी जाए तो सूर्य का प्रतीक के रूप में धर्मेश को माना गया था। जबकि यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे संथाल में भी जो है सिंहभोगा भी थे, संथाल में प्रमुख देवता के रूप में ये हुए। उसके बाद हाथूबोंगा जो हुए ग्राम देवता की बात करी जाए, ग्राम देवता तो यहाँ पे हाथूबोंगा हो गए ग्राम देवता। उसके बाद जो है वो गांव की सबसे बड़ी देवी या ग्राम देवी या सबसे बड़ी देवी देसावली है, देसावली, इन्हें दुर्गा का भी रूप माना जाता है, दुर्गा का भी इन्हें जो है वो रूप माना जाता है। उसके बाद कुल देवता के रूप में ओड़ाभोगा है, जबकि उरांव में जो था कुल देवता के रूप में कौन थे, तो पूर्व का आत्मा हुआ करते थे कुल देवता के रूप में, और संथाल में तो पूर्व के देवता थे ही नहीं। तो पूर्व के देवता कुल देवता के रूप में जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुल देवता जो थे यहाँ पे, कुल देवता जो थे यहाँ पे अगर कहलाएंगे तो ओड़ाबोंगा या फिर कुटहंकार या कुटहंकार। पांचवा अगर बात करी जाए तो जल देवता के रूप में, जैसे सदानों में गंगा मैया जी को जल देवता माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे इकीर बोंगा ना, इरिक नहीं इकीर बोंगा। छठा बात करी जाए तो बुरु बोंगा। तो ये हमेशा बुरु जहाँ शब्द आएगा ना वो पहाड़ का ही बात करेगा, जहाँ पे पहाड़ के देवता की बात करी जाए, पहाड़ देवता, तो पहाड़ देवता के रूप में बुरु बोंगा। यहाँ पे पूजा स्थल को जो है वो सरना कहा जाता है। अभी जो जनजातियों के द्वारा सरना धर्म को लागू करने की बात करी जा रही है वो चीज़ें हैं। और आत्मा स्थान को जो है शासन कहा जाता है, आत्मा स्थान को जो है वो शासन यहाँ भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे जो धार्मिक प्रधान के रूप में जो धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करवाता है, धार्मिक प्रधान के रूप में जो है वो पाहन होते हैं, और इनका जो सहयोगी होता है, सहयोगी के रूप में जो है पुजार कार्य करता है, पुजार या पनभरा, पुजार या लोग पीछे भी इसको देखे हुए थे ना, पुजार और पनभरा। यहाँ पे ग्रामीण पुजारी के रूप में जो है वो जो है डेहरी कार्य करते हैं, ग्राम पुजारी
जैसे मंडप उंडप में जो पूजा कराते हैं ना, ग्राम पुजारी के रूप में देहरी यहाँ पे कार्य करते हैं। ओके, यहाँ पे देहरी 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 कार्य करते हैं। और देवड़ा जो होता है इसका सहयोगी के रूप में काम करता है, जो कि झाड़ फूक और तांत्रिक जादू विद्या पर विश्वास करते जो है तांत्रिक विद्या, जादू टोना, जादू टोना में जो है तथा झाड़ फूक की जो प्रक्रिया है वो किनके द्वारा संपन्न कराई जाती है? तो देवड़ा के द्वारा करी जाती है। ओके, मुंडा जनजाति में जो है, इसमें जो है मुंडा जनजाति में शवों को जो है वो दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा पाई जाती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पाया जाता है। डबल सही का साइन है तो वो ज़्यादा ही पाया जाता है। शवों को दफनाया ज़्यादा जाता है, शवों को दफनाए जाने की प्रथा ज़्यादा है यहाँ पे। और मृतक का जो शव होते हैं, शवों के पास शिलाखंड या पत्थर का टुकड़ा रखने की प्रथा हम लोगों ने भी देखा है। एसटी के लोग जैसा ये लोग रखते हैं, जिसे शासनदेरी या हड़गरी कहा जाता है। जिसे शासनदेरी या हड़गड़ी कहा जाता है। जैसे हम लोग उराव में देखे थे ना, क्या क्या देखे थे उसमें जो है बेंजा करके कुछ था ना, जो जनवरी माह में किया तो सारे जो है कंकालों को या तो फिर उनके जो है हड्डियों को जो है वो क्या किया जाता था, नीचे पित करा जाता था, उसे हड़गड़ी कहा जाता। वहाँ भी शायद हड़गड़ी था या बेंजा भूंगा या कुछ करके था। उसको हम लोग पीछे हम बता चुके हैं, अभी मैं भूल रहा हूँ उसको। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, फटाक से एक क्लिक और ले लेते हैं। इसका जो है इतनी सारी बातें हो गई। अब थोड़ा शासन व्यवस्था देखते हैं और इसको हम लोग सेशन को एंड करते हैं। ओके, पूरी जनजातियां पढ़ा दूंगा, पूरा डीप में जा करके, पूरा डिटेल में जा करके, बिल्कुल फ्री। बस आपका सपोर्ट चाहिए है। इतने कंटेंट होगा कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंटेंट देख के आप एनालाइज कर सकते हो। मेरा बार बार रिवीजर कहाँ हट जाता है यार। ओके, लाइट चला गया, कोई बात नहीं। तो लाइट से हम लोग काम चलाते हैं।
लाइव इसी वजह से मैं नहीं आ रहा था। तो लाइट चला जाता है, कोई पता ही नहीं रहता है लाइट की स्थिति। वैसे झारखंड में खस्ती हो रखी है, 2 प्रोवाइडर ही हैं इसी वजह से, एक डीवीसी और एक कौन है जो इधर क्षेत्र में देता है लाइट, शायद स्टील बोकारो में कुछ करके है कुछ नाम। तो इसकी बात करता हूँ हम लोग, तो हम लोग देखेंगे आगे, देखते हैं 1 मिनट। हम लोग इसकी शासन व्यवस्था की बात करेंगे। मुंडा जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है, मुंडा जनजाति के जो है वो शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था ही कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था कहलाता है, इनकी शासन व्यवस्था जो है मुंडा शासन व्यवस्था कहलाती है। अब इनकी थोड़ी हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये जो है ना वो 600 BC के आसपास या 700 BC के आसपास जो है झारखंड में आगमन हुआ। पहला जो फैक्ट है वो 600 या 700 BC के आसपास जो है वो इनका जो है झारखंड में आगमन होता है। 600-700 BC में इनका जो है वो आगमन होता है। और ये जो है कबीलाई समूह के रूप में जो आगमन जो है वो किस रूप में हुआ था, तो कबीलाई समुदाय के रूप में हुआ था। कबीलाई समुदाय के रूप में इनका जो है झारखंड में आगमन होता है। कबीलाई समूह के रूप में आगमन होता है। और ये जो है झारखंड के जंगल को काट कर जो है और वही काटा हुआ भूमि जो है वो कौन सा भूमि कहलाती है, तो खुटकट्टी भूमि कहलाती है। खुटकट्टी भूमि यही कहलाती है। और ये धीरे धीरे जो है वो जब जंगल को काट करके साफ करके ये भूमि जो है वो ये बनाती है और अपने खेती इलाके जो है ये खुटकट्टी भूमि कहलाती है। जो जंगल काटती है वो भूमि को जो है खुटकट्टी भूमि कही जाती है। इनके जो समुदाय हैं धीरे धीरे जनसंख्या इनकी वृद्धि होती है, यानी कि जो है पॉपुलेशन जो है इनकी बढ़ती है। और बढ़ने के बाद ये जो है गांव को ये लोग क्या कहते थे, तो कीली कहा जाता था इनके गांव को। कीली का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है गांव, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने के बाद गांव का निर्माण का प्रारंभ हो जाता है, कीली का निर्माण का प्रारंभ हो जाता है। और ये जो भूमि होती है ना वो खूट परंपरा के अनुसार चलती है। यानी कि इसकी बात करी जाए तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो जंगल साफ करके खेती योग्य जो भूमि बनाई जाती है उस पर जो है सामूहिक रूप से जो है अधिकार होता है। इसमें क्या होता है, सामूहिक रूप से सभी का अधिकार होता है। ये खुटकट्टी भूमि पर अधिकार होता है। सामूहिक रूप से जो है इस खुटकट्टी भूमि पर सभी का अधिकार होता है। और जो है जिसे सामूहिक रूप से अधिकार होता है, जिससे मूल गांव को जो है खूट कहा जाने लगा है। खुटकट्टी प्रथा का जो है इसी प्रकार विस्तारित होता है, यानी कि विकसित होता है। और यहीं से जो है गणतंत्रात्मक प्रणाली का जन्म होता है। तो सामूहिक रूप से जो रहने लगे और यहीं पे जो है गणतंत्रात्मक
व्यवस्था व्यवस्था का जन्म होता है, का जन्म होता है, का जन्म होता है। ओके। दरअसल जो है खूंटी गांव को प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए खुटकट्टी पंचायत की व्यवस्था चालू करी गई। अब इसकी जो है एक पंचायत खुटकट्टी जो है वो गांव जो है खुटकट्टी गांव, खुटकट्टी गांव जो है इनके इनकी जो है इसको जो है चलाने के लिए या संचालन के लिए जो है इनको संचालन के लिए जो है वो खुटकट्टी पंचायत की खुटकट्टी पंचायत की स्थापना करी जाती है। संचालन के लिए स्थापना करी जाती है। खुटकट्टी पंचायत की स्थापना करी जाती है। खुटकट्टी पंचायत की स्थापना करी जाती है और फिर जो है खुटकट्टी गाँव को मिलाकर, और ये जो खुटकट्टी है यानी कि मल्टीपल खुटकट्टी पंचायत, खुटकट्टी पंचायत को मिलाकर जो है निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो पहाड़ा पंचायत का निर्माण होता है। पहाड़ा पंचायत का निर्माण होता है, पहाड़ा पंचायत का निर्माण होता है। और इसी का जो प्रमुख कहलाता है, इसी का जो प्रमुख होता है उसे जो है मानकी कहा जाता है। अब समझ में आया बातें कहाँ से जुड़ी हुई थी? ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। जो बहुत सारे कम ही बुक है जो झारखंड में लिखा गया है इस प्रकार से। और इसी के कारण जो है, और यही सब जो कारण है, इसी कारण से जो शासन व्यवस्थाएं चलती थी उन्हें जो है मुंडा शासन व्यवस्था कहलाया। यही जो है मुंडा शासन व्यवस्था आगे चल के कहलाता है। ओके। अब मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो 3 स्तरों पे विभाजित है, 3 स्तरीय विभाजित है, 3 स्तरीय रूप से विभाजित है। 3 स्तर पे हम लोग पहले ग्राम स्तर पर देखते हैं, जैसे हम लोग देखते आए हुए हैं। ग्राम स्तर पे देखते आए हुए हैं। ग्राम स्तर पे जो है मुंडा जनजातियों का जो है मुख्यतः कीली गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कीली या गांव को ही कीली कहा जाता है। यहाँ पे कीली या गांव बोले इसको, इसका गठन करा जाता है। इसका जो है गठन होता है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो है वो कीली का गठन होता है, जो उस क्षेत्र का निवास करने वाले लोगों के आपसी विवादों का जो निपटारा करता है। गठन हो जाता है। अब इस गठन के बाद जिसका प्रमुख होता है, प्रमुख की बात करी जाती है। ए नंबर में जो है सबसे पहला मुंडा आता है। ए नंबर में मुंडा आता है। मुंडा जो है गांव का प्रमुख होता है, ग्राम प्रमुख होता है। मुंडा जो है ग्राम प्रमुख होता है। और इसका पद जो है ना, पद की अगर बात करी जाए तो वंशानुगत होता है। इसके पद की बात करी जाए तो यह भी वंशानुगत होता है। इसकी पद की बात करी जाए तो ये वंशानुगत होता है। और जो है ग्राम में जो है महत्वपूर्ण फैसले विवादों को ये निपटारा करता है। ओके। यहाँ पे इसका सहयोगी के रूप में तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन बाद में अगर मिलता है तो मैं जिक्र कर दूंगा। मैं जो है वो शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। उसी प्रकार जो है दूसरी अगर बात करी जाए तो ग्राम स्तर पे तो पहला हो गया, उसके बाद फूट स्तर पे हो गया। फूट स्तर पे अगर हम लोग बात करी जाए तो जैसे गांव के स्तर पे हो गया, प्रखंड के स्तर पे हो गया, जिला के स्तर पे हम लोग बात करते हैं अभी फिलहाल। तो उसी प्रकार वहाँ से ही हमारा चला आ रहा है अभी प्रशासनिक व्यवस्था। हम लोग अगर बात करी जाए तो एक तरह से देखें तो हमारा तो परंपरा से ही चला आ रहा है, बस उसका नाम चेंज हुआ, थोड़ा सा उसका प्रशासनिक जो कार्य करने की विधि है
वो समय समय पर चेंज हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, क्योंकि अभी भी देखते हैं कि हमारा जो संविधान लिखा हुआ उसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है समय समय पर, तो उसे भी करी जाती है। तो इसी प्रकार से जो है ये पहले जो थे वो गांव स्तर पे थे, अभी हमारा गांव स्तर पे चल ही रहा है। उसके बाद पंचायत स्तर आया, पंचायत स्तर पे भी यहाँ देखा जाता है। उसके प्रखंड स्तर, जिला स्तर जैसे होता है उसी प्रकार से गांव के स्तर पर हम लोग देखें, फिर खूट के स्तर पर देखते हैं। खूट स्तर पर, खूट स्तर पर देखी जाए तो मुंडा जनजाति को जो पारंपरिक गांव है जो खूट का गांव कहलाता है, जहाँ आखड़ा, सरना और शासन होता है, शासन जैसे केंद्र होते हैं, शासन जैसे वहाँ पे एक नाम की जगह होती है जहाँ खुटकटी पंचायत की स्थापना करी जाती है। इस व्यवस्था में जो है यहाँ पे क्या होता है, तो खूट के पंचायत यानी कि बहुत सारे गाँवों को मिलाकर, गाँवों को मिलाकर गाँवों को मिलाकर मिलाकर जो है खूट का निर्माण करा जाता है। खुटकटी पंचायत का निर्माण करें, गाँवों को या खूट को मिलाकर खुटकट्टी खुटकट्टी पंचायत का निर्माण करा जाता है, पंचायत का निर्माण करा जाता है। यहाँ पे निर्माण हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं निर्माण करा जाता है। ओके, खुटकटी पंचायत का निर्माण करा जाता है, और इसी में जो है ये जो गठन करा जाता है या निर्माण करा जाता है, तो इसका जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख के रूप में देखा जाए तो ये नंबर पे यहाँ देखेंगे हाथू मुंडा। हाथू मुंडा, हाथू मुंडा का जो यहाँ काम होता है ना, वो खुटकट्टी गांव का जो है वो प्रमुख होता है, खुटकट्टी गांव पंचायत का प्रमुख होता है। यहाँ पे जो है खुटकट्टी गांव के पंचायत का प्रमुख होता है हाथू मुंडा। हाथू मुंडा जो होता है खुटकट्टी गांव के प्रमुख होता है। ओके, उसके बाद यही बात करी जाती है पंचायत स्तर पे पाहन होता है। अगर आप गांव के निवासी हो तो गांव के निवासी अगर झारखंड के हो तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नया जो होता है ना, वो गंवाट, गंवाट हम लोग देहाती में बोलते हैं। तो गंवाट में जो पूजा पाठ हेतु दिया जाता है, गंवाट में जो मुर्गा की बलि दी जाती है, वो होते हैं, वो पंचायत स्तर पे होते हैं। तो पाहन जो है वो धार्मिक प्रमुख होते हैं, और जो है वो धार्मिक जो है पूजा पाठ का संचालन या बलि चढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी कि बलि चढ़ाने का कार्य करी जाती है इनके द्वारा। और इन्हें जो फ्री में भूमि दी जाती है, मुफ्त में जो भूमि दी जाती है, मुफ्त भूमि या मुफ्त में जो भूमि दी जाती है पूजा पाठ के लिए, एक विशिष्ट पूजा के लिए जो भूमि दी जाती है इन्हें, पाहन को जो है भूत प्रेत से बचाने के लिए जो है मुफ्त भूमि दी जाती है। पाहन को जो है भूत प्रेत से, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसको बात कर चुके हैं, भूत प्रेत से बचाने या पूजा पाठ करने हेतु विशिष्ट प्रकार का जो भूमि मुफ्त दी जाती है उसे कौन सा भूमि कहा जाता है, तो जो होता है भूतखेत भूमि होता है। भूतखेत जो होता है वो किस प्रकार के होते हैं, मुफ्त होता है या फ्री का दिया जाता है, फ्री दान में दिया जाता है। ओके, और इसका जो सहयोगी होता है सी नंबर में, जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए काम करते हैं हर जगह पे, जैसे पंडित का सहयोगी होता है, आचार्यों का सहयोगी होता है, उसी प्रकार यहाँ भी इसके सहयोगी जो होता है वो पनभरा होता है, जो पाहन के अनुपस्थिति में जो है ये कार्य करता है।
धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है। अब हम लोग कूट स्तर पर देख लिए और तीसरा स्तर जो है त्रिस्तरीय में सेकंड स्तर हम लोग देख लिए। थर्ड स्तर हम लोग इधर साइड में देखते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं भाई। तो थर्ड स्तर में क्या आता है, तो पहाड़ा पट्टी, इसको हम पट्टी भी बोलेंगे, पहाड़ा पट्टी या परहा स्तर पे बात करेंगे हम लोग। इसकी क्या है बातें, तो खुटकट्टी गांव को जो है आपस में मिलाकर, खुटकट्टी गांव के पंचायत को आपस में मिलाकर जो है अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण कराया जाता है। खुटकट्टी गांव के प्रमुख को जो मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण कराया जाता है। इसमें क्या होता है, तो खुटकट्टी ग्राम पंचायत को मिलाकर, बहुत सारे खुटकट्टी गांव पंचायत को मिलाकर अनेक खुटकट्टी, यहाँ अनेक लिखना काफ़ी सटीक रहेगा, अनेक खुटकट्टी ग्राम पंचायत को मिलाकर जो है वो अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण करा जाता है। पंचायत का निर्माण करा जाता है, पंचायत का निर्माण करा जाता है। जो दो या दो से अधिक गांवों के बीच जो उत्पन्न होने वाली जो है विवादों का जो है निपटारा जो है वो अंतर ग्रामीण पंचायत में ही होता है, जिसे जो है इसे ही पहाड़ा पंचायत कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो यही जो है, यही चीज़ें जो है वो कहलाती है, इसे ही दूसरे शब्दों में पहाड़ा पंचायत कहते हैं। वहाँ पे खुटकट्टी पंचायत कहा जाता था, यहाँ पहाड़ा पंचायत कहा जाता है, पहाड़ा पंचायत कहा जाता है। यानी कि इसकी बात करी जाए तो हम लोग बात करते हैं तो पहाड़ा पंचायत जो होता है ना वो ग्राम पंचायत से बड़ा भाग होता है, यानी कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक इकाई से जो है ये बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है। यह सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है, संज्ञा दी जा सकती है इसे। तो इसका जो प्रमुख अधिकारी के रूप में यहाँ कार्य करता है, इसका जो प्रमुख अधिकारी के रूप में यहाँ काम करता है, प्रमुख अधिकारियों की बात करी जाए या प्रमुख व्यक्तियों की बात करी जाए, अधिकारी या व्यक्तियों की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे पहला तो मानकी आता है, मानकी आता है। यह जो है पहाड़ा पंचायत का पंचायत का प्रमुख होता है, पहाड़ा पंचायत का प्रमुख को होता है, जो है अंतर ग्रामीण विवादों को, यानी कि पहाड़ा पंचायत के आपस में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। तो अंतर ग्रामीण विवादों को निपटारा करा जाता है। ओके, उसके बाद अगर शब्द आता है तो पहाड़ा राजा आता है, पहाड़ा राजा। दूसरा जो अधिकारी के रूप में जो आता है वो पहाड़ा राजा आता है, जो पहाड़ा पंचायत का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है। पहाड़ा पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है, यहाँ पे सर्वोच्च अधिकारी होता है, इससे बड़ा अधिकारी जो है वो नहीं होता, सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसका जो है ये अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा हेतु जो है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है, लेने की शक्ति प्राप्त होती है इसे।
अंतिम निर्णय लेने या देने की शक्ति प्राप्त होती है, पहाड़ा राजा को। इसका जो है वो सहयोगी के रूप में जो है कार्य करता है, सहयोगी के रूप में कार्य करा जाता है कर्ता दीवान कोतवाल और पांडे। ये जो सारे शब्द आए थे ना, वो एंशिएंट इंडिया का शब्द है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है वहीं से चालू हुई थी और मौर्य साम्राज्य के आसपास हमको लगता है कि चालू हुआ था। हम इसको भी वीडियो में, लेक्चर में जो है इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये जो पहाड़ा राजा होता है अंतिम सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जिनका जो है निर्णय बाध्य होता है या अंतिम निर्णय लेने की शक्ति इन्हें प्राप्त होता है। अब मुंडाओं का एक देखते हैं कि राजतंत्रीय प्रणाली जो थी, गणतंत्रात्मक प्रणाली में जो है राजतंत्रीय प्रणाली का विकास कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं अलग से मुंडाओं में राजतंत्रीय प्रणाली का विकास। सबसे पहला जो है गणतंत्रात्मक प्रणाली के साथ साथ जो है मुंडा जनजाति जो है आरंभ से ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग जो है वो देखे थे कि इनका काफ़ी योगदान रहा, जिसका उदाहरण जो है ना राज्य निर्माण में सबसे पहला जो है रीसा मुंडा आता है। रीसा मुंडा का आता है। इसके प्रयास से जो है सूतिया नागखंड सबसे पहला जो राज्य खंड बना झारखंड में, वो सूतिया नागखंड ही हुआ और एक कैपिटल भी हुआ करता था सूतिया नागखंड हुआ। ओके, एक हम लोग बात करते हैं तो एक यहाँ पे रिसर्चर आए जिसका नाम S.C. राय हुआ करता था। S.C. राय हुए जो अपने बुक में लिखे हैं मुंडा एंड देयर कंट्रीज में, मुंडा एंड देयर कंट्रीज में जो है वो जिक्र किए हुए हैं कि मुंडा जो है ना, इसमें जो जिक्र मिलता है इन्हें जो जिक्र मिलता है इसमें वो क्या मिलता है कि मुंडा जाति जो है, मुंडा जाति जो है 81 पीढ़ी और 83 सीढ़ी यानी कि उच्च निम्न भूमि पर जो है शासन करते थे। उच्च निम्न भूमि पर शासन था इनका। उच्च निम्न भूमि पर इनका शासन था। 81 पीढ़ी 83 सीढ़ी के नीच भूमि पर इनका जो है शासन चल रहा था। ऐतिहासिक स्रोते के अनुसार देखा जाए तो पहाड़ा यानी कि मुंडा के पहाड़ा सरदारों का जो है मिलाकर जो है राज्य निर्माण कराया गया था। उसका जो है बहुत सारे पहाड़ा को मिलाकर, अनेक पहाड़ा को मिलाकर राज्य निर्माण कराया गया। राज्य निर्माण कराया गया जिसका नाम क्या था, तो सूतिया नागखंड हुआ।
सूतिया नागखंड हुआ। और इसके जो प्रथम राजा हुए, प्रथम राजा जो हुए, निर्माण करवाया गया, प्रथम राजा जो हुए, प्रथम राजा जो हुए वो कौन हुए? तो सूतिया पहान हुए। प्रथम राजा जो है सूतिया पाहन हुए। और इसने जो है वो क्या कर रखा था? तो अपनी राजधानी जो है, राजधानी जो है वो कहाँ बना रखा था? सूतियाम्बे में। सूतियाम्बे इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये जो राजधानी थी ना, वो जो थी वो 7 राज्यों में विभाजित थी। और जो है 21 परगना में विभाजित था। परगना में विभाजित था। 21 परगना में विभाजित था। तो 21 परगना में कौन कौन था उसको हम लोग देखते हैं थोड़ी सी, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हों। और ये काफ़ी जो है वो हम लोग हिस्ट्री में तो इसको देखेंगे ही ना, इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, आप लोगों को धन्यवाद। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करो। सपोर्ट के रूप में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो वीडियो को। काफ़ी कंटेंट आपको दिया गया है। चलो धन्यवाद।